वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे Good परतत्त्वाय morning everyone. वेङ्कटे Welcome back to my channel. Today is very special day because we are finally going to on our long awaited trip to Tirupati. We are traveling with our little ones, so this journey is going to be full of memories, excitement and a few challenges too. We have just left our beautiful journey together, so watch my vlog. हमारी तिरुपति की जर्नी स्टार्ट हुई SMBT बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से। हमारी ट्रेन सुबह 10 बजे की थी और हमने इसका तत्काल टिकट पहले से ही बुक कर लिया था, तो हमने टाइम पर स्टेशन पहुंच गए बाय कार। ट्रेन में चढ़ने से पहले हमने जर्नी के लिए कुछ स्नैक्स और फूड आइटम्स ले लिए, स्पेशली हमारे लिटिल वन के लिए, ताकि सफ़र और भी कंफर्टेबल रहे और वो हैप्पी रहे, खाते पीते चलते रहे। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारी ट्रेन शेषाद्री एक्सप्रेस है जिससे हम तिरुपति जा रहे हैं, और ये हमारी SMBT बेंगलुरु रेलवे स्टेशन जो बेंगलुरु के सबसे मॉडर्न रेलवे स्टेशन में से एक है। सब कुछ टाइम पर था और एग्जैक्टली आपने शेड्यूल टाइम ये SMBT स्टेशन जो बेंगलुरु की है बहुत ही क्लीन स्पेशियस थे और रिजनेबल प्राइस में स्नैक्स फूड मील अवेलेबल थे। सो फाइनली हम लोग तिरुपति पहुंच गए। हमने अपना 2 BHK होम स्टे पहले से ही 1 नाइट के लिए प्री बुक कर लिया था। हमने ये होम स्टे इसीलिए चूज़ किया था क्योंकि ये तिरुपति रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर डिस्टेंस पर है और भूदेवी कॉम्प्लेक्स से सिर्फ 500 मीटर दूर है वॉकेबल डिस्टेंस। सो 3 मंथ्स पहले TTD वेबसाइट पे ऑनलाइन टिकट बुकिंग जो होते हैं दर्शन के लिए वो हम लोगों ने नहीं कर पाए थे, बहुत ट्राई करने के बाद भी। सो हम लोग यहाँ आके भूदेवी कॉम्प्लेक्स से रात 12 बजे 4-5 आवर्स लाइन पे लग के फ्री दर्शन की जो टोकन है किए थे और बहुत ही आसानी से हम लोग को ये मिल भी गए थे। सो नेक्स्ट डे हम लोग का दर्शन का टाइमिंग था। सो यहीं से डे 2 स्टार्ट होती है और आज के प्लान है हम लोग पूरी फैमिली साइट सीन साइट्स तिरुपति यानी कि हिल्स के आसपास, स्टेशन के आसपास आप बहुत सारे जगह दर्शन कर सकते हैं, लाइक श्री गोविंदराज स्वामी टेम्पल, श्री कोदनानंद रामा स्वामी टेम्पल, श्री पद्मावती अम्मावती। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग अच्छे से रेस्ट करने के बाद फ्रेश होकर हम पूरी फैमिली के साथ इस्कॉन टेम्पल के लिए निकल गए। सभी बहुत एक्साइटेड थे और हैप्पी मूड में थे क्योंकि आज का पूरा दिन एक्साइटमेंट में बीतने वाला था। तिरुपति के फेमस टेम्पल और लोकल साइट से एक्सप्लोर करने वाले थे। सो वेदर भी काफ़ी प्लेजेंट था और फैमिली के साथ ये स्पिरिचुअल जर्नी भी स्पेशल लग रही थी। चलिए सबसे पहले चलते हैं इस्कॉन टेम्पल। इस ब्लॉग में आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और ऑसम प्लेस थी ये टेम्पल। एटमॉस्फेयर और डिवाइन वाइब्स भी आ रहे थे, तो हम लोग इस टेम्पल को बहुत अच्छे से दर्शन। उसके बाद हम पहुंच गए श्री कपिलेश्वर स्वामी टेम्पल के दर्शन के लिए। ये तिरुपति के सबसे फेमस और प्राचीन टेम्पल्स में से एक है जो लॉर्ड शिवा को, शिव जी को डेडिकेट किए गए हैं। इस टेम्पल की सबसे खास बात यह है कि कपिला तीर्थम वाटरफॉल है यहाँ, और बारिश के सीज़न में ये बहुत ही अच्छा लगता है वाटरफॉल देखने में। सो यहाँ की पीसफुल एटमॉस्फेयर और नेचुरल ब्यूटी देखकर मन को बहुत सुकून और आराम मिलता है। आप यहाँ के बहुत ही हैप्पी फील करोगे। हमने यहाँ लॉर्ड शिव जी की दर्शन के लिए कुछ देर ब्यूटीफुल प्लेस की एंजॉय भी की। अगर आप तिरुपति आते हैं सो ये बालाजी के दर्शन के साथ साथ ये टेम्पल को भी अपनी आइटिनरी में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। ये जगह स्पिरिचुअली और नेचर के एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रसादम भी मिल रहे थे। सो हमने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर लिया था, सो हम लोगों ने थोड़ा सा ही लिया प्रसादम और यहाँ पे दिया भी जलाया हम लोगों ने और अंदर भी जाके शिव जी के दर्शन भी किए। यहाँ पे गायत्री देवी की भी टेम्पल थी और वो वाटरफॉल जो कि अभी नहीं थी क्योंकि समर सीजन चल रहे थे। सो रेनी सीजन में ये बहुत फिर लंच टाइम हो गया है, हम लोग पूरी फोटो में देख सकते हैं। अच्छा साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन कॉम्बिन करके हम लोग लंच बहुत ही डिलीशियस था। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं बहुत कुछ अच्छा साउथ इंडियन डिशेस भी थे। उसके बाद हम पहुंच गए श्री पद्मावती अम्मावती टेम्पल के दर्शन के लिए जो तिरुपति के सबसे फेमस और
अच्छी मतलब पुरानी टेंपल में से एक है। यहाँ अगर आप आओ, ये टेंपल जो पद्मावती जी के दर्शन करना ज़रूरी माना जाता है। लॉर्ड वेंकटेश्वर बालाजी के डिवाइन कॉन्सर्ट को डेडिकेट किया गया है। सो माँ पद्मावती की भी दर्शन करते हैं हम लोग। यहाँ एक ख़ास परंपरा भी है। बहुत से डिवोटीज़ माँ पद्मावती को लोटस फ्लावर चढ़ाते हैं, जिससे बहुत शुभ माना जाता है। टेंपल के बाहर ही आपको पूजा के लिए लोटस फ्लावर्स मिल जाएंगे। शू स्टैंड वगैरह सब आप यहाँ देख ही सकते हैं। सब कुछ की सुविधा और अवेलेबल है। सो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने यहाँ देखने को मिला, वो भी स्पेशल डिज़ाइन में ब्यूटीफुली कट किए हुए मैंगोज़। ये देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। बहुत ही मतलब स्लाइसेस में यहाँ मैंगोज़ कट करके आपको मिलेंगे खाने के लिए, जो थोड़ी सी खट्टी मीठी में टेस्ट रहता है। हम लोगों ने भी टेस्ट किया, ट्राई किया। सो लोकली स्पेशली का एक अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ पे। टेंपल का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल और डिवोशनल था। हमने माँ पद्मावती जी के दर्शन भी किए। लाइन भी थोड़ा सा लगना पड़ा, हाफ आवर लगे पूरा दर्शन के लिए। और यहाँ चलना बहुत पड़ता है, सो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। सो एनवायरनमेंट का बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे सुकून भी था, थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही थी। सो गर्मी लग रही थी लेकिन इट्स मैनेजेबल। सो तिरुपति ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो श्री पद्मावती अमरावती टेंपल जो ये है, ये भी आप अपने ट्रिप में इंक्लूड कीजिएगा। एक और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। अगर आपको नॉर्मल लाइन में नहीं लगना, ज़्यादा वेट नहीं करना, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्पेशल एंट्री दर्शन है, जो 50 रुपीज़ टिकट है पर पर्सन। ये भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। थोड़ा सा इजीली और जल्दी हो जाएगा आपका दर्शन। सो ये एक अच्छा ऑप्शन। टेंपल के बाहर का जो एरिया भी काफ़ी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। यहाँ आपको शॉपिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। पूजा सामग्री, रिलीजियस जो टेंपल के रिलेटेड कुछ आइडल्स, बैंगल्स, जो भी आप लेना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं, वो भी आप इजीली यहाँ खरीद सकते हैं। और जूस वगैरह भी अवेलेबल है। सो शाम होते ही कुछ टाइम रेस्ट करके हम लोग अपना निकल चुके हैं मेन जो गोविंदा की टेंपल है हिल के ऊपर, वहाँ के लिए। सो तिरुमला हिल पर जो लॉर्ड बालाजी के दर्शन के लिए हम लोग निकल चुके हैं पूरी फैमिली के साथ। आप वीडियो पे देख सकते हैं। सो तिरुपति और तिरुमला पहुंचने के लिए आपके पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हमने भी यहाँ आने के लिए अपनी जर्नी मतलब यहाँ करने के लिए हम लोग ने कुछ ऑप्शंस देखे, लाइक एसी नॉन एसी बसेस थे। नॉन एसी बसेस की टिकट थी पर पर्सन 90 और एसी बसेस 110। सो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। कार भी अवेलेबल है, पूरी फैमिली है साथ में या ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सारे ऑप्शंस भी आपको कंफर्टेबल हो सकता है। बस एक टिप ये है कि बुकिंग करने से पहले थोड़ी बार्गेनिंग ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना बार्गेनिंग पे ऊपर ही प्राइस डिपेंड होता है। सो अपने कन्वीनियंस और बजट के हिसाब से आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं गोविंदा जी के पास पहुंचने के लिए। सो ये गोविंदा जी के टेंपल पहुंचने के लिए अराउंड 30 to 40 मिनट्स आपको लग जाएंगे। फाइनली रात को हम तिरुमला हिल पर अपने स्टे तक पहुंच गए। टेंपल के पास ही हमने अपना स्टे बुक किया था ताकि अगले दिन दर्शन के लिए हमें कोई मतलब कुछ परेशानी फील ना करना पड़े। सो सबसे पहले हमने अपना लगेज रूम पे रखा, फ्रेश अप हो गए। उसके बाद सब साथ में निकल गए डिनर करने के लिए और थोड़ी हल्का फुल्का इधर उधर घूमने के लिए। सो जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, दिन भर घूमने के बाद हम लोग बहुत टायर्ड हो चुके थे। सो भरपूर यहाँ पे साउथ इंडियन खाना जो कि डिनर में खा रहे हैं और सब पूरे कि बहुत ही टेस्टी है और काफ़ी रिलैक्स्ड फील हुआ यहाँ पे। सो उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। रात के टाइम था तो अच्छा लग रहा था डिनर के बाद वॉक करके सब देखने के लिए। सो बहुत ही पीसफुल और डिवोशनल लग रहा था। हर तरफ एक अलग ही पॉजिटिव वाइब और शांति का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर वॉक करने के बाद ये ऐसा लगने लगा कि जैसे गोविंदा जी हम लोग को बुला रहे थे दर्शन के लिए। हम लोगों का ये ट्रिप का कोई प्लान का श्योरिटी नहीं थी, फिर भी गोविंदा जी 1 by 1
मतलब अपनी तरफ खींचते ही चले गए। ऐसे होता है ना, सारा जुगाड़ लगाते गए। अचानक प्लान भी हो गया, ट्रेन टिकट बुक हो गए, हम लोग होटल भी मिल गया और फ्री दर्शन का जो टोकन वो भी इजीली मिल गया। और हम लोग हिल पहुंच गए, जो गोविंदा जी के टेंपल के पास भी पहुंच गए दर्शन के लिए। सब प्लान हो गए। सो ये सिनेरियो से लगता है कि जैसे अगर किस्मत में बुलावा आता है तभी आप गोविंदा जी के दर्शन कर पाओगे। सो इट्स ट्रू। सो दर्शन से पहले हमने एक और ख़ास चीज़ की। मेरे हस्बैंड और मेरे फैमिली मेम्बर्स जो भी थे मेल लोग, वो ट्रेडिशनल वाइट धोती विद गोल्डन बॉर्डर परचेज़ किए हैं। यहाँ काफ़ी डिवोटीज ट्रेडिशनल जो रूल है वो फॉलो करते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसको अगर आप चाहते हो अपने अकॉर्डिंग इसको फॉलो कर सकते हो। वाइट धोती विद गोल्डन बॉर्डर, और लेडीज़ के लिए वाइट या क्रीम कलर की जो साड़ी होती है, आप देख सकते हो वीडियोस में कुछ लेडीज़ पहने भी हुए हैं। गोल्डन बॉर्डर भी रहता है। ये पहनने पे थोड़ा सा ट्रेडिशनल फील आता है और अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग इस तरह की साड़ी और धोती में रहते हैं कपल। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंगो भी एक आंटी काट रही है, उस तरह जैसे मैंने बताया आपको वीडियो में। फाइनली ये आप देख सकते हैं वो मोमेंट आ गया जिसके लिए हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सो वीडियो में देख सकते हैं तिरुमला टेम्पल का जो गोल्डन टेम्पल टावर्स जो बोलते हैं वो दिखाया जा रहा है। सो रात की रोशनी में चमकते हुए ये गोल्डन टेम्पल टावर्स देख के दिल को एक अलग ही सुकून और खुशी मिलती है। दूर से ही इनका डिवाइन और मजेस्टिक व्यू देखने लायक होता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत से लोग, यानी कि लाखों लोग, जिन लोगों को होम स्टे या होटल यहाँ पे नहीं मिलता है, वो लोग नीचे यानी कि ज़मीन पर जो टेम्पल की एरिया है आसपास कहीं पे भी पूरी फैमिली ये लोग सो सकते हैं। यहाँ पे फ्री फूड सर्विसेज भी है 3 टाइम की, और वॉशरूम वगैरह भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं। अगर कुछ लोगों को होटल वगैरह नहीं भी मिलता है तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग यहाँ पे रात गुजार सकते हैं। रात भर सोने का ही मन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी सुंदर जो धुन होता है, सुकून लगता है सुनने में, और प्रभु जी का दर्शन मैं क्या बोल रहा हूँ, आप खुद ही फील कर लीजिए। देखिए इस वीडियो में कैसे लोग रात के जो 12 बजे दर्शन के टाइम जिनको मिला था वो लोग लाइन पे लगे हैं और दर्शन करने के लिए, और उनके मुंह से सिर्फ गोविंदा 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 जी के ही आकार निकल रहे हैं यहाँ पे। सो सब बहुत खुश हैं, और 4-5 घंटे 6 घंटे कभी सुनने को मिलता है कि 18 घंटे भी लग जाते हैं दर्शन के लिए। फिर भी लोग हंसी से और अच्छे मन से भगवान विष्णु गोविंदा जी के दर्शन करने के लिए लाइन पे लगते हैं। सो हम लोग का था नेक्स्ट डे रात को दर्शन का टाइम। सो हम लोग होम आके रात को स्टे आके हम लोग आराम किए रात भर। सो नेक्स्ट डे ये डे 3 है। देखिए सनराइज़ हो रहा है। हम लोग सुबह ही 5 बजे उठ गए हैं। पूरी फैमिली हम लोग थोड़ा ही देर ही सोए और रात भर बातें करते रहे। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पूरी फैमिली एंजॉय कर रहे थे, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। सो फिर हम लोग निकल चुके हैं साइट टेम्पल जो है दर्शन करने के लिए, देख सकते हैं। सो हम लोग फ्रेश होकर निकल चुके हैं, ब्रेकफास्ट किए, डोसा पूरी बड़ा जो भी आपका मन है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोगों ने कार बुक किया था, उसमें बैठकर हम लोग अपना जो भी साइट सीन है वो दर्शन के लिए निकल गए हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं बसेस भी यहाँ से डिपार्चर हो रहे हैं। आप बस के थ्रू भी साइट सीन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री रहता है। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि इसमें आपको साइट सीन दर्शन के लिए लगभग 10 to 12 आवर्स लग जाएंगे। सो अपने अकॉर्डिंग आप दर्शन कर सकते हैं। साइट सीन करने में 3 to 4 आवर्स मिनिमम लगेंगे, या मैक्सिमम 4-5 आवर्स।
तो बने रहिए एंड तक इस ब्लॉग में। सो साइट सीइंग में आप लोग बहुत सारे टेम्पल्स और प्लेसेस विज़िट कर सकते हैं, लाइक तिरुमला वेंकटेश्वर टेम्पल जो मेन है गोविंदा जी का, और श्री भूवर्षा स्वामी टेम्पल है, बेदी अंजनेय स्वामी टेम्पल है, आकाश गंगा है, पापा विनाशम तीर्थम है, शिला तोरणम है, जपाली हनुमान टेम्पल है जो कि डेडिकेट टू लॉर्ड हनुमान, एंड श्रीवरी पदालू है। श्रीवरी पदालू इज़ बिलीव टू हैव द फर्स्ट फुटप्रिंट्स ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर। के वीडियो में हम लोग अभी वहीं गए हैं, ये हिल पे है, आप देख रहे हैं हम लोग जा रहे हैं श्रीवरी पदालू के दर्शन के लिए। सो नेक्स्ट आप चक्र तीर्थम है, डियर पार्क है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं। आप यहाँ पे अपना जो टूर गाइड है आप उनके अकॉर्डिंग घूम सकते हैं। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे चुकी हूँ ऑलरेडी, क्या क्या प्लेसेस है। 10 से 12 प्लेसेस आपको यहाँ मिल जाएंगे घूमने के लिए मंदिर के आसपास। सो ये थी व्यू, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी थी इधर। और सो 1 बाय 1 नेक्स्ट हम लोग बेदी अंजना स्वामी टेम्पल और वकुला मठ टेम्पल गए थे। सो आकाश गंगा भी गए थे और जपाली हनुमान टेम्पल भी वो गए थे। और यहाँ पे सब फेमस प्राचीन जो टेम्पल्स है आप देख ही सकते हैं इस वीडियो में। ये सारी जो प्लेसेस हैं ना बहुत अच्छे लगेंगे आपको, क्योंकि हिल के ऊपर है और वेदर काफ़ी अच्छे रहते हैं यहाँ पे और एंजॉयफुल होता है यहाँ पे। देख के चल भाई, गिर उठ जाएगी रास्ता। अच्छा लग रहा है, चल चल के थोड़ा थक गए हैं हम। बहुत गर्मी है यहाँ। ये थी श्री संकटमोचन हनुमान जी की सबसे प्राचीन टेम्पल जो हम लोगों ने दर्शन किए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो बच्चे लोगों की और जितने मेन वोमेन हैं उन लोगों की जो गोल्डन और वाइट का जो ड्रेस होता है वो यहाँ पे हर जगह आपको मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है और आपका मन है कि आप लोग भी पहने, इनकी ट्रेडिशन को फॉलो कीजिए। सो अच्छा लगता है। सो ये थी नेक्स्ट वाटरफॉल जहाँ पे गोविंदा जी को जो स्नान किया जाता है उनका स्नान का जो जल है वो यहीं से लिया जाता है, ऐसा हम लोग को यहाँ सुनने को मिला। जो गाइड थे हम लोग के वो बताए। और यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारी प्यारी जो हनुमान जी जिसका बोलते वो मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छे लगते, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे देखने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ।
सो ये था पाप विनाशम। यहाँ पे आके आप स्नान भी कर सकते हैं। जिनको रहता है मानसिक, जो बोलते हैं, जो मतलब विश किए हुए होते हैं, वो लोग आके यहाँ पे नहा सकते हैं। और यहाँ का जो जल है वो आप अपने बॉटल में या किसी में भी ले सकते हैं अपने घर के लिए। सो फाइनली हम लोग साइट सीइंग करने के बाद बहुत ही टायर्ड हो चुके थे। अपना लंच कंप्लीट किए और अपना जो होटल था वहाँ पे जाके रेस्ट किए, क्योंकि इवनिंग में हम लोग को प्रभु जी के दर्शन के लिए निकलना था। सो हम लोग बहुत एक्साइटमेंट थे। सो इवनिंग में हम लोग पूरी फैमिली लाइन पे लग के प्रभु जी गोविंदा जी के दर्शन किए, जो कि मिनिमम 4 to 5 आवर्स लगे। यहाँ पे कैमरा मोबाइल अलाउ नहीं था, सो ये मैं आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि मोबाइल फ़ोन सारे हम लोग अपने रूम में रख कर गए थे, अपने ट्रेडिशनल जो साड़ी वगैरह पहन कर। सो ये था नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे हम लोग फिर से गए थे और हल्का फुल्का घूम फिर के ब्रेकफास्ट वगैरह करके सो रिटर्न अपना स्टेशन। और इसी के साथ हमारी तिरुपति यात्रा ख़त्म होती है। दर्शन कंप्लीट करने के बाद हम लोग तिरुपति रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े, पूरी फैमिली कार में बैठकर। थोड़ी सी उदास थे क्योंकि ट्रिप ख़त्म हो चुकी थी। तिरुमाला हिल से नीचे आते वक्त का जो सफ़र थे बहुत ही अच्छा और शांतिमय था, ब्यूटीफुल था। रास्ते भर हम लोगों ने ग्रीनरी, अमेजिंग व्यूज़ और खूबसूरत साइट सीइंग पॉइंट्स देखने को मिले। कार से नीचे उतरते हुए हर व्यू को देखकर लग रहा था कि काश ये जर्नी यहीं अटक जाए या थोड़ी और चले, थोड़ी और लंबी हो, ऐसा फील आ रहा था। जाने का मन ही नहीं कर रहा था। सो क्योंकि हम लोग को ट्रेन लेट हो रही थी, सो हम लोग स्टेशन के लिए निकल गए। स्टेशन पहुंचने में हम लोग को लगभग 30 मिनट्स लगे, 30 to 40 मिनट्स लग जाएंगे आपको। तो लेकिन इस बार हमने थोड़ी जल्दी भी थी, क्योंकि हम लोग को ट्रेन जो पकड़नी थी, लेट हो रहे थे हम लोग। सो ओवरऑल ये रिटर्न जर्नी भी उतनी ही मेमोरेबल थी जितनी हमारी तिरुपति आने की जर्नी। सो यही थी हम लोग की पूरी तिरुपति व्लॉग। आप लोग को कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं कमेंट के ज़रिए। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज इन रिलेटेड तिरुमाला और तिरुपति जी के दर्शन, यू वांट एनी गाइड, एनी इन्फॉर्मेशन, सो यू कैन कमेंट अस। So thank you for watching this vlog. Bye bye, see you in the next vlog.